कुर्लुस उस्मान के एपिसोड 191 के लास्ट पार्ट में खुशामदीद। क्लाडियस जो कि कुचार ने उसको बोला था तुम शहनशाह नहीं बल्कि मेरे अजीम खान के और मेरे साए में रहोगे। इस बात को लेकर क्लाडियस बहुत परेशान था और सोचने पर मजबूर हो गया कि मैं कुचार का साथ दूं या नहीं। दिल में उसको बुरा भला कहता और ये कहता कि तुम्हें इसका हिसाब देना होगा कुचार। इतने में हुलफिरा और फातिमा लोग बेगम को पकड़कर कबीले में ले आते हैं और बेगम को बाला के हाथों बहुत मार पड़ती है। बाला कहती मैंने तुझे कहा था तुम कुछ नहीं कर सकती मेरा, तुमने मुझे मारने की कोशिश की और मेरे बच्चों को तकलीफ दी, आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। यहाँ तक कि बेगम को मारने लगती बाला खातून चाकू से। इतने में उस्मान बे आ जाते हैं। बेगम खातून उस्मान को देखकर कहती है मुझे अफसोस है भीम, मुझे माफ कर दें। उस्मान उसकी बात सुनकर गुस्से में उसको औताक में लाने का कहता है, जिस पर बेगम को थोड़ा खुल के सांस आता है। दूसरी तरफ दोस्तों बुरहान क्लाडियस के पास उस्मान का पैगाम लेकर जाता है और पैगाम देने से पहले उस्मान की तारीफ में बोल रहे होते हैं कि क्लाडियस कहता है बस चुप, बहुत सुन लिया मैंने, और तलवार उठाकर बुरहान की तरफ आता है और कहता है क्या तुझे खौफ नहीं आता, इस टाइम में मार सकता हूँ तुझे। जिस पर बुरहान कहता है मैं यहाँ सरदार उस्मान के हुक्म पर आया हूँ, तमाम तुर्कमानों का मुहाफिज है और मैं अपने ईमान को अल्लाह की ज़रा की तरह पहने हुए हूँ, इसलिए मुझे मौत का कोई खौफ नहीं, ये डर तुम जैसों को होता है। जिस पर क्लाडियस कहता है मैं चाहूँ तो तुम्हारे सीने से दिल निकाल सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता अभी, क्योंकि मैं सबसे पहले तुम्हारे पसंदीदा शहर जलाऊंगा, उसके बाद तुम देखोगे और डरोगे। अब बताओ क्या चाहते हो मुझसे। पर बुरहान कहता उस्मान साहब तुमसे माहिदा करना चाहते हैं, कल अक्चा पनार के इलाके में मुलाकात करना चाहते हैं, वहाँ आ जाना। क्लाडियस राजी हो जाता है आने पर। फिर दोस्तों बारी आती है बेगम खातून की, जो अपने किए पर माफ़ी चाहती है उस्मान से, लेकिन बाला राजी नहीं होती इस बात पर। बेगम कहती है मुझे माफ़ कर दो, मैंने गलती की है, मुझे गलती का एहसास हो गया है। जिस पर उस्मान कहता है तुम्हें धोखा देते वक्त ये बात याद नहीं आई, अब मौत के खौफ ने तुझे ये कहने पर मजबूर कर दिया। बाला कहती तुम यहाँ शर्मिंदा होकर नहीं आई बल्कि गद्दारी करते हुए पकड़ी गई हो। पर बेगम खातून कहती मैं मरना नहीं चाहती, आप लोग जो चाहेंगे वो मैं करूँगी। जिस पर उस्मान कहता ठीक है, मैं तुम्हें अपनी जान बचाने का मौका दूंगा। उसके बाद उसको जिंदान में डाल देते हैं, लेकिन अभी भी उसमें वही गरूर होता है। उस्मान को पता होता है बाला को ये फैसला अच्छा नहीं लगा। फिर वो उनको बताता है मैंने उसकी जान इसलिए नहीं ली क्योंकि वो जिंदा जिस्म हमारे लिए मुर्दा जिस्म से बहुत कीमती है। फिर बाला समझ जाती है उनकी बात। फातिमा और अख्तमूर का सामना होता है किसी लॉकेट की वजह से, जो कि फातिमा की दादी का दिया हुआ था उसके पास। गुम होने पर अख्तमूर को मिल जाता है और फिर फातिमा को तंग करता है लॉकेट वापस करते वक्त। हलीमा उन दोनों को देख रही होती है। फिर उसके जाने के बाद हलीमा फातिमा के पास आती है, उसको कहती है ये कौन है, तुम इसे जानती हो। जिस पर फातिमा कहती है मुझे इसे जानने की ज़रूरत नहीं, जिसने मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत की ये ज़रूर कोई दीवाना होगा जो दीवाना अपना दिमाग खो कर बैठा है। जिस पर हलीमा मुस्कुरा कर कहती हो सकता है वो तुम्हें देखकर दिमाग खो बैठा हो। जिस पर फातिमा गुस्से से कहती हलीमा। फिर हलीमा कहती मैं वही कह रही हूँ जो देख रही हूँ। फिर एक जंग के हवाले से इजलास होता है, जिस पर उस्मान कहता है ये इजलास कई और तमाम तुर्कों की किस्मत का तयन करेगी, जो कि इस इजलास में बहुत अहम बातें होती। हर किसी को अपने अपने फरेजे सौंपे जाते हैं। और हान को कारजब किला भेज दिया जाता है, तुरान को सरहदों का सिपाहसालार बना दिया जाता है, तुर्गुत को सिपाहियों की क़यादत मिल जाती है। अब आता है जंग का टाइम। बारी आती है बेगम की अपनी जान बचाने की। वो कुचार के पास एक खबर लेकर जाती है क्लाडियस और उस्मान के माहिदे की, जो कि उस्मान चाहता था उसको पता चले। जिस पर कुचार यकीन नहीं करता और अपने बंदे को भेजता देख कर आओ और बेगम को कहता तुम यहीं रुको, और बेगम को कहता अगर ये खबर सच ना हुई तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। फिर उस्मान और क्लाडियस की मुलाकात में उस्मान क्लाडियस को कहता है अगर बोरसा चाहिए तो कुचार से पीछे हट जाओ, और उसको सोने की पेशकश करता। दोस्तों काफ़ी बातें होने के बाद उसके बाद क्लाडियस मान जाता है और कुचार को भी खबर मिल जाती है बेगम के हाथों, जो कि सच होती है। जिस पर कुचार बहुत गुस्सा होता है, कहता क्लाडियस मैं तुमको तुम्हारी आग में जला दूंगा। बोरसा की तरफ घोड़े दौड़ाता है, जो कि रास्ते में उस्मान उसका इंतजार कर रहा होता है। फिर उनका आपस में होता है आमना सामना, जिस पर दोस्तों कुचार को होती है शिकस्त की कहानी वहीं पर ख़त्म होती है। उसका होता है दी एंड, क्योंकि उस्मान उसको मार देता है। उधर से तुर्गुत अलाउद्दीन और तुरान इनकी ज़बरदस्त फाइट होती है मंगोलों के साथ, जो कि उनको बड़े तरीके से जाल में फंसा कर ऊपर से तीर और पीछे से तुर्गुत बे और अलाउद्दीन हमला करते हैं सिपाहियों के साथ। लड़ाई के दौरान ऊपर से हसन बे भी आ जाते हैं, जो कि उनको अपनी गलती होने का एहसास हो जाता है और उस्मान से फिर माफ़ी भी मांगते हैं। उसके बाद बाला बेगम खातून को कबीले से निकाल देती है और कोजब एक भाई जो जासूस होता था कुचार का,
اب وہ کلاڈیوس کے لیے کام کیا کرے گا۔ تو دوستو اسی کے ساتھ ختم ہوتا ہے اس ایپیسوڈ کا لاسٹ پارٹ بھی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔